हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको गिवन है अ सैंपल ऑफ प्योर PCl5 वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है वैक्यूम क्रिएटेड, यानी कि यहाँ पे PCl5 के अलावा और कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है एट 473 केल्विन। ये आपको गिवन है टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 वाज फाउंड टू बी 0.5 into 10 to the power -1। ठीक है, ये जो आपको गिवन है 0.5 into 10 to the power -1, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, 0.5 into 10 to the power -1 को आप 0.05 भी लिख सकते हो, और कैपिटल एम लिख रही हूँ क्योंकि ये मोल्स पर लीटर यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसे में आपको Kc की वैल्यू इतनी गिवन है। सो व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ PCl3 एंड Cl2? आपको बेसिकली इन दोनों की क्या निकालनी है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट दिखाने की कोशिश की है, अदरवाइज है कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये आपके पास में एक इक्विलिब्रियम सॉरी एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या देख लेते हैं, ऑलरेडी डायरेक्टली हम इसके इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन है उसी की बात करते हैं, क्योंकि हमें इतनी वैल्यूज गिवन है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो। हमें क्या गिवन है, जो PCl5 है वो इक्विलिब्रियम पे 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का है। तो ऐसे में जो PCl3, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स देखो तो इसके 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है, और ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप चाहे तो रीचेक कर सकते हो। तो ऐसे में अगर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन PCl5 की 0.05 मोलर होती है, और मान लेते हैं कि जो PCl3 और Cl2 है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से XX है, क्योंकि जो भी होगी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगी बिकॉज ऑफ द सेम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ऐसे में आप Kc को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सिंपल एक्सप्रेशन है ना, कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना होगा, Kc फाइंड आउट करना है। तो Kc के लिए आप सभी जानते हो, Kc क्या हो जाएगा, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 डिवाइडेड बाय जो आपका PCl5 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज है और क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है। जो PCl3 है ये है x, ये जो Cl2 है ये भी है x एट इक्विलिब्रियम। PCl5 आपको पता है इट्स 0.05, और जो Kc है वो कितना है, 8.3 into 10 to the power -3। तो ठीक है, अब सिंपल है, आगे आपको क्या करना होगा, अब आपको सिंपल फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख देती हूँ इसको इस तरह से, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8.3 into 10 to the power -3, जिसको कि आप मल्टीप्लाई अगर कर देते हो 0.05 से, और बाद में इसी वैल्यू का आप क्या ले लेते हो, स्क्वायर रूट। तो 8.3 into 10 to the power -3 into 0.05, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाती है, आपको मिल जाती है x की वैल्यू, जो कि क्या होगी, PCl3 और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशंस होंगी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, वही x की वैल्यू ही आपको डिटरमाइन करनी है बेसिकली, वो PCl3 और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशंस आपको इक्विलिब्रियम पे बता देगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करके देखना और मुझे बताना कि क्या आपका आंसर जो है वो 2 into 10 to the power -2 मोल्स पर लीटर आता है क्या, जो कि PCl3 Cl2 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होंगी। ओके, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, अदरवाइज दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, right? So yes, this was all for the question number 19 in this video. So next video में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, टिल देन टेक केयर।